प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हिंदी विषय में हमारा कार्यपत्रक है 26 और हम पढ़ रहे हैं वही मज़ेदार पाठ अकबरी लोटा। इसके हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। भाई पाठ इतना मज़ेदार है कि मन तो करता है एक ही बार में ख़त्म कर दें, लेकिन हमें एक एक करके गद्यांश पढ़ना है ताकि हम अच्छी तरीके से इसे समझ भी पाएँ। तो अब तक हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल, जिन्होंने 250 रुपये अपनी पत्नी को देने हैं और इंतज़ाम हो नहीं पा रहा, बिलवासी मिश्र जी की इंतज़ार कर रहे हैं, छत पर पानी पीते हुए टहल रहे हैं, लेकिन हाथ से लोटा छूट गया है। पानी से भरा हुआ लोटा और सीधा नीचे जाकर गिरा है। और नीचे क्या है? दुकानें हैं, बाजार है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लालों को काटो तो बदन में खून नहीं। जो लाला जी हैं, लाला झाऊलाल जी, काटो तो बदन में खून नहीं। ये काटो तो बदन में खून नहीं एक मुहावरा है बच्चों। यानी जब व्यक्ति असमंजस की स्थिति में हो कि अब वो क्या करे, इतना घबरा जाए कि उसको कुछ भी नहीं सूझे कि वो क्या करे। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से में भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं है। यानी इतनी चलती हुई गली है, 3 मंजिला मकान है और उससे भरा हुआ लोटा है, नीचे गिरा है, कोई मजाक नहीं है। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अनाधिकारी यानी अन जमा अधिकारी, इसमें अन उपसर्ग लगा है बच्चों और अधिकारी मूल शब्द है। तो यानी जिसका अधिकार नहीं है इस लोटे की मार खाना, ऐसा जाने पता नहीं कौन सा वो व्यक्ति होगा कि उस पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशी जो नगरी है ना, उसे मुक्ति की नगरी माना गया है कि काशी धाम में हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने प्राण त्यागूं। तो काशीवास का अर्थ यहाँ पे स्वर्गवास है। तो यहाँ पर लाला के हाथ से लोटा तो छूट गया है, बहुत डर गए हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं किस व्यक्ति के बेचारे के सर पर ये गिरे और कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। ना मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा, यानी शोर। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक तो एक भारी भीड़ उनके घर के आंगन में ही घुस आई थी, क्योंकि पता तो चल ही गया था कि लोटा तो यहीं से गिरा है छत से। एक बड़ी सी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र यानी जो प्रमुख व्यक्ति है वो एक अंग्रेज है, जो नख शिख से भीगा हुआ है। नख शिख, नख यानी नाखून पैर का, शिख यानी शिखा, सर की चोटी होती है ना वो, यानी सर से पांव तक भीगा हुआ है। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। क्यों कहा बच्चों? कि उसके एक पैर पर शायद बड़ी जोर से वो लोटा जो है गिर गया है और उसके पैर पर बहुत चोट लगी है। तो जिस पैर पर लगा हुआ है उसको तो उसने हाथ से उठा रखा है, सहला रहा है, और एक पैर पर कूद रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ गए। और उसी के हाथ में वो लोटा भी था। और अब वो समझ गए कि ये जो लोटा है ना, इसके हाथ में है, इसका मतलब इसी को ये लोटा लगा है जाके। गिरने से पूर्व वो लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान यानी छप्पर, दुकानों के ऊपर छप्पर होता है ना, उससे टकराया। वहाँ टकराकर वो लुढ़का होगा। तो जो सारा पानी था वो पहले उस अंग्रेज को सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग यानी सर से पैर तक पूरे बदन का स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो समझ रहे हो ना बच्चों कि जब लाला के हाथ से वो लोटा छूटा था